वेलकम बैक बच्चों। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के अगले लेक्चर में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग जेईई मेंस 2023 का कुछ और क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ये एक दो क्वेश्चन है जो थोड़ा सा हट के है, तो इंटरेस्टिंग है, भारी तो नहीं है। आगे बढ़ने से पहले बच्चों आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर भी करें, ठीक है, ताकि इस तरह वीडियो मैं बनाता रहूँ। और तो इसमें देखिए क्या दिया हुआ है। Let B and C be the 2 points on the line y plus x equals to 0 such that B and C are symmetric with respect to the origin। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ बच्चों कि ये एक सपोज़ कीजिए आपका कार्टेशियन कोऑर्डिनेट है, ठीक है। इसमें एक लाइन क्या दिया हुआ है, y प्लस एक्स इक्वल्स टू 0, है ना। यानी ये वाला लाइन है, क्योंकि इसका स्लोप क्या है, -1 है, यानी 135 डिग्री एंगल होगा। तो ये आपका है y प्लस एक्स इज इक्वल्स टू 0, और इस पे दो पॉइंट लिया गया है बी एंड सी जो सिमेट्रिक विथ रिस्पेक्ट टू ओरिजिन है। यानी एक पॉइंट इधर है तो दूसरा पॉइंट क्या होगा सिमेट्रिक होने के लिए, उतना ही इधर। यानी सपोज़ कीजिए अगर एक पॉइंट आपका यही था तो दूसरा पॉइंट क्या होगा, इसका पॉइंट रिफ्लेक्शन इस ओरिजिन के अबाउट, यानी यहाँ कहीं। तो ये क्या दिया हुआ है, बी एंड सी दिया हुआ है, ठीक है। और आगे दिया हुआ है कि सपोज ए इज़ अ पॉइंट ऑन वाई माइनस 2x इज इक्वल्स टू 2 सच दैट ट्रायंगल ए बी सी इज़ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। तो y माइनस 2x इज इक्वल्स टू 2 एक लाइन है, यानी जब y 0 तो x क्या होगा, -1, ठीक है। यानी यहाँ कहीं मान लीजिए, और x 0 तो y क्या है, 2, यानी यहाँ कहीं मान लीजिए। तो एक लाइन और फिर ऐसा है, ठीक है ना। ये क्या है, y माइनस 2x इज इक्वल्स टू 2, और इस लाइन पे एक पॉइंट लाई करता है ए सच दैट ट्रायंगल ए बी सी क्या है, इक्विलेटरल ट्रायंगल है, ठीक है बच्चों। तो जो भी इक्विलेटरल ट्रायंगल होगा उसका फिर आगे पूछ रहा है कि एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल ए बी सी निकाल के बताइए। तो बेसिकली अपने को पॉइंट ए निकालना होगा कि कहाँ पे है कि ये ट्रायंगल इक्विलेटरल बने, ठीक है। तो देखिए इसमें समझने की चीज़ ये है कि जो भी इक्विलेटरल ट्रायंगल बनेगा वो क्या करेगा, अगर उस जो भी पॉइंट ए होगा जिससे ए बी सी इक्विलेटरल बनेगा, अगर उसको हम ओरिजिन से मिला दें तो वो क्या होना चाहिए, इसको बाइसेक्ट कर रहा है, यानी इस पर परपेंडिकुलर होना चाहिए। यानी y इज इक्वल्स टू एक्स लाइन अगर हम बनाएं यहाँ पे, ठीक है ना, तो ये जहाँ पे इंटरसेक्ट करेगा इस लाइन को y माइनस 2x को, वही पॉइंट ए होगा, ठीक है। यानी ये पॉइंट आपका ए हो जाएगा और यही आपका होगा इक्विलेटरल ट्रायंगल, ठीक है। क्योंकि इस पॉइंट को अगर ओरिजिन से मिलाएंगे तो इसको, इस साइड को क्या कर रहा है, वो बाइसेक्ट कर रहा है, तो ये परपेंडिकुलर होना पड़ेगा, ठीक है ना इसके। और y प्लस एक्स का परपेंडिकुलर क्या होगा, y इज इक्वल्स टू एक्स, ठीक है ना बच्चों, समझ में आ गया। तो यानी एक वर्टेक्स हमेशा निकल जाएगा जो क्या होगा, y इक्वल्स टू एक्स और y माइनस 2x इक्वल्स टू 2 का इंटरसेक्शन पॉइंट, है ना। यानी एक y इज इक्वल्स टू एक्स और दूसरा y माइनस 2x इज इक्वल्स टू 2, इस दोनों का अगर हम इंटरसेक्शन ले लें तो क्या होगा, अपने को ये वर्टेक्स a मिल जाएगा। तो y इज इक्वल्स टू एक्स यहाँ पे पुट कर दीजिए, ठीक है ना। तो क्या होगा, x माइनस 2x माइनस एक्स, यानी x इज इक्वल्स टू -2, तो y क्या होगा, वो भी -2, यानी a पॉइंट क्या है, -2 कॉमा -2, ठीक है ना। तो अपने को ये एल्टीट्यूड का लेंथ पता चल गया बच्चों, वो क्या हो जाएगा, ये अगर 2,2 है तो ये क्या हो जाएगा, √8, यानी एल्टीट्यूड का लेंथ पता चल गया। तो अब एरिया ऑफ ट्रायंगल, इक्विलेटरल ट्रायंगल निकालने में कोई दिक्कत है ही नहीं, ठीक है ना। अपन तुरंत साइड निकाल लेंगे। ये अगर साइड ए है तो a sin 60 क्या है, a sin 60 आपका है √8, यानी a की वैल्यू क्या हो गई, a इंटू √3/2 इज इक्वल्स टू √8, यानी साइड का लेंथ है 2√8/√3। तो एरिया आपका हो जाएगा हाफ इंटू बेस जो साइड है ये आया है 2√8/√3 इंटू एल्टीट्यूड जो हम लोग निकाले हैं √8, है ना। तो क्या होगा इसका वैल्यू, देखिए 2 कट गया, √8 इंटू √8 8 हो गया, यानी 8/√3, यानी इसकी वैल्यू आएगी 8/√3, यानी डी होगा आंसर। तो बच्चों सिंपल सा ही क्वेश्चन था, अगर आपने वो नहीं इस क्वेश्चन को फॉलो कर लिया है तो ठीक है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों।
अगले क्वेश्चन में दिया हुआ है कि ए लाइट रे इमिट्स फ्रॉम द ओरिजिन मेकिंग एन एंगल 30 डिग्री। तो सपोज़ बच्चों ये आपका कोऑर्डिनेट एक्सिस है और क्या दिया हुआ है कि एक लाइट रे इमिट हो रहा है 30 डिग्री पे, ठीक है ना। फिर आगे दिया हुआ है कि आफ्टर गेटिंग रिफ्लेक्टेड बाय द लाइन x प्लस वाई इज इक्वल टू 1 इफ़ दिस रे इंटरसेक्ट x एक्सिस एट q देन एब्सिस ऑफ q क्या होगा। यानी एक लाइन ले रहे हैं हम लोग y इज इक्वल टू, एक लाइन ले रहे हैं हम लोग क्या, x प्लस वाई इज इक्वल टू 1, इससे रिफ्लेक्ट होकर ये लाइन जहाँ पे आपको x एक्सिस को कट कर रहा है उसको q बोला गया है और उस q का एब्सिसा निकालना है, यानी a, 0 है तो a निकालना है, ठीक है बच्चों। तो देखिए बच्चों इस पॉइंट पे नॉर्मल क्या होगा, ये y प्लस एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 1 है तो इसका परपेंडिकुलर क्या होगा, उसका एंगल होगा 45 डिग्री, है ना। यानी इस पे परपेंडिकुलर अगर लेंगे 90 डिग्री तो ये एक्स एक्सिस से क्या एंगल बनाएगा, 45 डिग्री, ठीक है ना। क्योंकि इसका स्लोप है -1 तो उसका स्लोप क्या होना चाहिए 1 परपेंडिकुलर लाइन का। ये 45 डिग्री बना रहा है बच्चों, तो ये क्या हो गया देखिए 15 डिग्री, ये 15 डिग्री है तो ये भी 15 होगा, जितना एंगल ऑफ इंसिडेंस है उतना ही एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन होगा। तो ये क्या है 15 डिग्री है, ये 45 है तो ये बच्चों क्या हो जाएगा 60 डिग्री। तो ये अपने को स्लोप पता चल गया रिफ्लेक्टेड रे का, ये रिफ्लेक्टेड रे है और इसका अपने को स्लोप पता चल गया है। तो अपने को क्या रिफ्लेक्टेड रे का इक्वेशन निकाल लेंगे तो इस पॉइंट का अपन एब्सिसा भी निकाल लेंगे, एक्स कोऑर्डिनेट, तो उसका स्लोप पता चल गया और ये पॉइंट हम लोग निकाल ही सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये पॉइंट क्या है इंसिडेंट रे और x प्लस वाई इज इक्वल टू 1 का इंटरसेक्शन पॉइंट है और इंसिडेंट रे का इक्वेशन आप निकाल सकते हो। ये 30 डिग्री दिया हुआ है यानी y इज इक्वल टू mx यानी tan 30 1/√3x, है ना। ओरिजिन से पास कर रहा है तो यही होगा इसका इक्वेशन। इसको और इसको सॉल्व करके हम लोग ये पॉइंट निकाल सकते हैं, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस क्या होगा, y इज इक्वल टू यहाँ पे पुट कर दीजिए 1/√3x यानी x प्लस x/√3 इज इक्वल टू 1। तो यानी x कोऑर्डिनेट आ गया, x आ जाएगा √3/√3 प्लस 1। तो y क्या हो जाएगा, y है x/√3 यानी 1/√3 प्लस 1। तो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट ये आ गया है। तो अब इसका इक्वेशन लिख देते हैं, वो क्या होगा y माइनस y0 यानी 1/√3 प्लस 1 इक्वल्स टू m tan 60 है √3 x माइनस x0 यानी √3/√3 प्लस 1। ये है इस इक्वेशन का लाइन रिफ्लेक्टेड रे का। अब अपने को इसका एब्सिसा निकालना है, जहाँ पे ये x एक्सिस कट कर रहा है यानी y को 0 पुट करना है और x निकाल लेना है। तो क्या है, कुछ नहीं है। तो देखिए क्या हो जाएगा 1/√3 प्लस 1 और इधर हो जाएगा √3x माइनस 3/√3 प्लस 1, ये इधर आ जाएगा तो ये 3 माइनस 1 2/√3 प्लस 1 और डिवाइड कर देंगे √3 से तो हो जाएगा 2/3 प्लस √3 यानी डी हो जाएगा आंसर बच्चों, ठीक है ना। तो सिंपल सा ही क्वेश्चन था अगर आप क्वेश्चन को फॉलो कर रहे हो तो। अब अगला एक और क्वेश्चन देखते हैं। ये थोड़ा ठीक ठाक क्वेश्चन है और ये 2023 नहीं बल्कि 2022 में पूछा गया था। इसमें क्या दिया हुआ है कि लेट m1 एंड m2 बी द स्लोप ऑफ टू एडजेसेंट साइड्स ऑफ ए स्क्वायर ऑफ साइड a, यानी m1 और m2 स्लोप है टू एडजेसेंट साइड ऑफ स्क्वायर का, यानी अगर कोई ये स्क्वायर है मान लीजिए तो इसके दो एडजेसेंट साइड का स्लोप दिया हुआ है m1 m2 और इसके साइड का लेंथ दिया हुआ है a, ठीक है ना। और ये दोनों आपस में ये रिलेशन सेटिस्फाई कर रहा है। रिलेशन क्या दिया हुआ है a² प्लस 11a प्लस थ्राइस ऑफ m1 स्क्वायर प्लस m2 स्क्वायर इज इक्वल्स टू 220, ठीक है। इफ़ वन वर्टेक्स ऑफ द स्क्वायर दिया हुआ है ये एक वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है बच्चों, ठीक है। और vertex of the if one of the vertex of the square is this where alpha is an angle between 0 and pi/2 and equation of one of the diagonal is this, ठीक है ना। एक इक्वेशन ऑफ डायगोनल भी दिया हुआ है, डायगोनल का इक्वेशन, तो पूछा जा रहा है कि इसकी वैल्यू क्या होगी, ठीक है। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे बच्चों, सबसे पहले देखिए इसको सिंप्लीफाई करते हैं। ये दिख रहा है आपको कि 1/√2 से अगर यहाँ डिवाइड कर दें और मल्टीप्लाई कर दें तो ये बन जाएगा cos अल्फ़ा cos 45 माइनस साइन अल्फ़ा साइन 45
तो ये हो जाएगा आपका कॉस ऑफ अल्फ़ा प्लस पाई बाई 4, और उसी तरह ये हो जाएगा साइन ऑफ अल्फ़ा प्लस पाई बाई 4, है ना। और यहाँ क्या हो जाएगा 10√2, ठीक है। तो वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट मैं थोड़ा सा फाइनली लिख देता हूँ चेंज करके, सब मैं मिटाता हूँ। वर्टेक्स है आपका क्या है वो 10√2, और आर थीटा के फॉर्म में मैं लिखता हूँ एंगल है अल्फ़ा प्लस 45 डिग्री, ठीक है। ये वर्टेक्स है आपका। तो देखिए कि कैसा क्या दिखेगा। तो अगर मान लीजिए अल्फ़ा ये था, तो इस पे 45 डिग्री और ऐड करके 10√2 की दूरी पर यहाँ कहीं आपका क्या है, एक वर्टेक्स है, ठीक है ना। आर थीटा के फॉर्म में मैंने लिखा है, आर है 10√2 और थीटा है इसका अल्फ़ा प्लस पाई बाई 4 या 45 डिग्री, जो बोलना है बोलिए, ठीक है। ये एक चीज़ दी हुई है। दूसरा, ये डायगोनल का इक्वेशन दिया हुआ है, इसको भी हम लोग चेंज कर सकते हैं बच्चों। ये क्या हो जाएगा, कॉस अल्फ़ा कॉस 45 माइनस साइन अल्फ़ा साइन 45 एक्स, यानी ये कॉस अल्फ़ा प्लस 45 एक्स है, यानी उसको लिख सकते हो आप कॉस एक्स कॉस अल्फ़ा प्लस 45 डिग्री प्लस वाई साइन अल्फ़ा प्लस 45 डिग्री, और यहाँ पे फिर एक √2 नीचे आएगा 10/√2। तो ये क्या है, ये नॉर्मल फॉर्म ऑफ इक्वेशन है ना, जिसके नॉर्मल जो है दिया हुआ है वो अल्फ़ा प्लस 45 डिग्री पे है, यानी ये 45 है और ये अल्फ़ा है। तो अल्फ़ा प्लस 45 डिग्री पे जो एक लाइन ड्रॉ करेंगे ओरिजिन से, वो नॉर्मल है इस लाइन का, यानी इसके परपेंडिकुलर लाइन है। और नॉर्मल का डिस्टेंस क्या है 10/√2, यानी ये पूरा 10√2 दिख रहा है, तो ये उसका आधा है 10/√2 बच्चों, यानी यहाँ कहीं बीच से इसके परपेंडिकुलर जो लाइन ड्रॉ होगा इस तरह से, ये डायगोनल है वर्टेक्स का, ये स्क्वायर का डायगोनल है ये, ठीक है ना। अल्फ़ा प्लस 45 डिग्री पे जो लाइन ड्रॉ होगा वो नॉर्मल है इस इक्वेशन का। तो नॉर्मल फॉर्म ऑफ इक्वेशन यही होता है, ठीक है, कि ये लाइन है, तो इस पे जो परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहे हैं वो अल्फ़ा प्लस 45 डिग्री पे है ओरिजिन से, और उसका ये लेंथ 10/√2 है। तो ये आपको दिख रहा होगा कि ये 10/√2 है और ये भी 10/√2 है, और ये डायगोनल है, तो डायगोनल आपस में बाइसेक्ट करता है। तो अगर ये 10/√2 है और ये 10/√2 है, तो दूसरा वर्टेक्स ये ओरिजिन होगा, ठीक है ना, क्योंकि तभी ये एक डायगोनल होगा और दूसरा डायगोनल इसके बीचों बीच पास होगा, ठीक है ना। तो यहाँ से 10/√2 की दूरी पे एक वर्टेक्स होगा और यहाँ से 10/√2 की दूरी पर एक और वर्टेक्स होगा। तो मोटा मोटी अपने को स्क्वायर का आइडिया लग रहा है कि कैसा है, ठीक है। तो अपने को डायगोनल का लेंथ पता चल गया है, वो क्या है 10√2। तो हम लोग साइड निकाल सकते हैं बच्चों। अगर साइड ए है तो डायगोनल क्या होगा, ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का रूट, यानी √2a। ये डायगोनल का लेंथ है जो है 10√2, तो साइड हो जाएगा 10। अपने को साइड पता चल गया किसका, स्क्वायर का। तो यानी इस जो चीज़ इवैल्यूएट करनी है अपने को, उसमें ए की वैल्यू पता चल गई। अब हमें अल्फ़ा निकालना है, बेसिकली ये एंगल। तो देखिए बच्चों क्या है, ये साइड जो है ये एक साइड है, ठीक है, स्क्वायर का, क्योंकि डायगोनल से 45 डिग्री लेस और 45 डिग्री मोर पे होगा साइड, तो यही साइड है एक स्क्वायर का। स्क्वायर का एक साइड ये है और स्क्वायर का दूसरा साइड इस अल्फ़ा प्लस 45 से 45 और आगे है, यानी अल्फ़ा प्लस 90, है ना। तो अपने को स्लोप पता चल गया है दोनों का, दो साइड का, दो एडजेसेंट साइड का। क्या है tan अल्फ़ा है और tan अल्फ़ा प्लस 90 डिग्री यानी माइनस कॉट अल्फ़ा, ठीक है। दोनों आपस में परपेंडिकुलर है, इसलिए दोनों को मल्टीप्लाई कीजिएगा तो -1 आ जाएगा। यानी बेसिकली हमने को m1 और m2 पता चल गया है। जो यहाँ रिलेशन दिया हुआ है a स्क्वायर प्लस 11a प्लस 3m1 स्क्वायर प्लस m2 स्क्वायर इक्वल्स टू 220, इसमें m1 m2 अल्फ़ा के टर्म में पता है और a पता है, तो अपन क्या कर सकते हैं m1 निकाल सकते हैं, ठीक है ना। देखिए तो क्या दिया हुआ है, ये रिलेशन हमें दिया हुआ है और हमने निकाल लिया है कि साइड है आपका 10 और m1 को मान लीजिए हमने tan अल्फ़ा बोल दिया है, तो m2 क्या है माइनस ऑफ कॉट अल्फ़ा, ठीक है।
तो इसमें वैल्यू पुट कीजिए ये सब। तो ए स्क्वायर हो गया 100 और ये हो गया 110 यानी 210 इधर आके हो गया। तो ये क्या हो जाएगा 3m1 स्क्वायर प्लस m2 स्क्वायर इज इक्वल्स टू 220 माइनस ट्वाइस ऑफ 10 210 यानी ये 10 हो गया। यानी m1 स्क्वायर प्लस m2 स्क्वायर ये है आपका 10/3 और m1 ये आपका tan अल्फ़ा है यानी ये क्या हो गया tan स्क्वायर अल्फ़ा प्लस m2 है माइनस कॉट अल्फ़ा यानी ये हो जाएगा कॉट स्क्वायर अल्फ़ा इज इक्वल्स टू 10/3। ठीक है, तो इसको हम लोग -2 इधर भी कर दीजिए, -2 इधर भी कर दीजिए। तो ये बेसिकली हो गया ट्वाइस ऑफ tan अल्फ़ा कॉट अल्फ़ा लिख सकते हैं इसको। ठीक है, ये 1 ही हो जाएगा यानी ये tan अल्फ़ा माइनस कॉट अल्फ़ा का होल स्क्वायर हो गया। यानी tan अल्फ़ा माइनस कॉट अल्फ़ा इज इक्वल्स टू 10 - 6/3 यानी 4/3 का रूट यानी 2/√3। ठीक है, यहाँ तक तो पता चल गया। अब कॉट अल्फ़ा को अपन 1/1/tan अल्फ़ा लिख सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगा tan अल्फ़ा माइनस 1/tan अल्फ़ा इज इक्वल्स टू 2/√3। यहाँ से ये क्वाड्रेटिक आएगा, इसको सॉल्व करके आप tan अल्फ़ा की वैल्यू निकाल सकते हैं। tan अल्फ़ा की वैल्यू 2 आएगी, एक आएगा √3 और एक आएगा -1/√3। ठीक है, ये दो वैल्यू आ जाएगी बच्चों। ठीक है, क्योंकि एक m1 आएगा tan अल्फ़ा के लिए तो एक m2 आएगा माइनस कॉट अल्फ़ा। ठीक है, तो यहाँ से आप सॉल्व करके सिंपल क्वाड्रेटिक बनेगा, सॉल्व करके tan अल्फ़ा निकाल लीजिए, दो वैल्यू आ जाएगी और अपन कोई भी एक पिक कर लेंगे। मान लीजिए tan अल्फ़ा की वैल्यू √3 ले लेते हैं। उसके बाद हम लोग इवेलुएट कर सकते हैं जो क्वेश्चन में पूछा जा रहा है। इवेलुएट करना है 72 sin 4 अल्फ़ा प्लस cos 4 अल्फ़ा प्लस a स्क्वायर -3a प्लस 13। जहाँ पे हम लोगों ने निकाल रखा है a की वैल्यू क्या है 10 है और tan अल्फ़ा ये आपका आया है √3 मानिए या -1/√3। इस पे वैल्यू आएगी एंगल की 60 डिग्री और इस पे आ जाएगी 150 डिग्री। ठीक है, तो कोई भी एंगल ले लीजिए उससे आंसर सेम ही आएगा। जैसे 72 sin 60 क्या होता है √3/2 और या फिर 150 डिग्री लेंगे तो sin 150 क्या होगा sin 90 + 60 यानी cos 60 वो हो जाएगा हाफ। तो या तो ये वैल्यू लीजिए या ये वैल्यू लीजिए। तो ये √3/2 का होल 4 ये हो जाएगा 9/16 और प्लस cos 60 क्या होता है हाफ या cos 150 क्या होगा cos 90 + 60 यानी sin 60 ये √3/2। तो आपस में एक दोनों क्या हो जाएगा एक्सचेंज हो जाएगा, आंसर आपका सेम ही आएगा प्लस a स्क्वायर 100 माइनस 30 प्लस 13। ठीक है, तो ये क्या हो गया बच्चों 72 × 10/16 प्लस 83 ये हो गया 45 प्लस 83 यानी 128 ये होगा आंसर, यानी बी होगा आंसर बच्चों। तो सिंपल सा ही क्वेश्चन था। अगर आप थोड़ा सा ज्योमेट्री आपको पता चल रहा है और थोड़ा सा आप इंटरप्रिटेशन आराम से कर लो कि ये नॉर्मल फॉर्म है। ठीक है बच्चों, थैंक यू।